कश्मीर में अब अगर आपको हाउस लिफ्टिंग कराना होगा तो अब वो कोई मसला नहीं है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अपना हाउस मुंतकिल करवाना चाहोगे तो इसकी अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब कुछ अरसा भी उसके लिए गुजर चुका है। और ये किस तरह हाउस लिफ्टिंग हो रही है, किन चीज़ का हमें ख्याल रखना है और ये कौन लोग हैं जो इस हाउस को लिफ्ट करा रहे हैं, और उसके बाद जब ये दोबारा उसी जगह पर ये हाउस वहाँ पर स्टेबल करते हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत मत आ जाती है, ये सब पूछने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ये कारीगर जो हमसे ये हमारे साथ ये साझा करेंगे कि हाउस लिफ्टिंग किस तरह करती है और ये कितना बेनिफिट है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। भाईजान पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर पेट्रेट में। थैंक यू। भाईजान आप मुझे पहले ये बताइए, ये जो हाउस लिफ्टिंग आप कर रहे हो ये कितना बेनिफिट है, क्या इसमें कोई नुकसान तो मत है? क्योंकि अगर हाउस लिफ्ट हम करेंगे तो दरारें मत पड़ सकते हैं, कोई नुकसान मत होगा, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं उस टाइम। जैसा कि आपने देखा ही होगा, अंदर जाके पूरा विजुअल्स अंदर का देखा आपने, दूसरी स्टोरी तीसरी स्टोरी का विजुअल देखा, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको ऐसे मुझे नहीं लगता लगी होगी। और बाकी दीवार में दरार आने का चांस ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग है ना काम जो करते हैं वो लेज़र लेवल के हिसाब से करते हैं और पूरा मकान लेवल पे होता है, ठीक है ना। और नीचे आरसीसी काम करते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा आरसीसी करते हैं, फिर हम लोग चुनाई करके देंगे। तो गारंटी 100% है, मकान के टाइम लिफ्ट करते टाइम कुछ भी आ जाएगा, मकान नया बना के देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो भाईजान इसमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि जब आप इस हाउस को लिफ्ट करते हो तो क्या कोई ख़तरा मत होता है कि ये सारी जो इमारत है वो ज़मीन बोस हो जाए? नहीं सर, इसकी गारंटी होती है। हमें तो यहाँ पे लगभग 12 साल कश्मीर में हो गया और 8 साल मुझे पंजाब में हो गया, तो 20 साल से मैं नॉर्मली काम कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। एकदम सेफली मकान उठाते हैं 100% गारंटी के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक हमारे साथ। तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है एक, अगर जिस तरह आप इस वक्त यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये काम इस वक्त कर रहे हो आप, तो खर्चा के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो खर्चा कितना आ जाता है? अगर 2 मंजिला मकान हमें इसको थोड़ा सा शिफ्ट करवाना हो या इसको चेंज करना हो तो क्या हो सकता है उस टाइम? ये अकॉर्डिंग होता है मकान हाउस के ऊपर। सपोज डेट कि आपका मकान 1000 स्क्वायर फीट का डबल स्टोरी, तो इसमें तकरीबन 8-9 लाख रुपए मटेरियल सहित विद मटेरियल के साथ आ जाएगा लिफ्ट कराने में आपको। समझिए 10 लाख में आपको ये तैयार हो जाएगा, फर्श डाल के जैसा था मकान आपका वैसा ये तैयार हो जाएगा। अगर आपको शिफ्ट करवाना होगा तो इसमें थोड़ा सा वो कॉस्टली लगता है। अगर मकान का इंटीरियर बहुत अच्छा है तब आप शिफ्ट करवाइए, क्योंकि 1 करोड़ का मकान है या 50-60 लाख का मकान है फिर आप करवाइए, क्योंकि उसमें हम सिंगल स्टोरी का 600 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं और डबल स्टोरी होगा उसमें हम लोग 800 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं। जैसे आपने कहा कि हम इनके नीचे जैक्स वगैरह लगाते हैं, जो इस वक्त आपके कारीगर यहाँ बहुत सारे काम कर रहे हैं, मसरूफ़ है इस वक्त काम में। तो जब आप जैक लगाते हो तो उस वक्त इसका जो प्लंथ होता है, तो प्लंथ के नीचे भी वगैरह पत्थर वगैरह होते हैं या और भी कुछ मटेरियल होता है, तो वो कहाँ चला जाता है? जी, जो इसके नीचे का प्लंथ का पत्थर होता है वो हम 1.25 फीट बाहर निकालते हैं। उसके बाद अपना जैक्स लगाते हैं, चैनल लगाते हैं, उसके बाद फट्टा लगाते हैं, उसके ऊपर लिफ्ट करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी ढीला प्लंथ होगा ना हम उसको है ना बाहर निकाल देंगे। उसके बाद अंदर घुसाएंगे हम लोग आरसीसी, फिर रिंग राफ्ट डालेंगे इसमें, ठीक है ना। 16 mm का या 12 mm का हम लोग इसमें रॉड डालेंगे। उसके बाद 8 mm का हम लोग इसमें रिंग राफ्ट डालेंगे, रिंग बना के 8 mm का। फिर इसमें हम लोग जैसा कि आप लोग देख ही सक रहे हैं, इसमें पूरा राफ्ट डला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मकान में। अतीक भाई आपने बात करी कि इसकी जो इंटीरियर डेकोरेशन है उसके साथ कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि मार्बल जो हमने अभी चेक किए मार्बल भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं, हालांकि आपने पूरा ढांचा ऊपर खड़ा करके रखा है। तो बात करेंगे इसकी जो मजबूती है, क्या ये बिल्कुल वैसे ही फिर अपनी जगह पे रह जाता है, कोई ख़तरा तो मत है उस टाइम? जैसा कि आपने बोला मार्बल की बात, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, क्योंकि आपने देखा ही कि मार्बल हमने टोटली बचा लिया है इसका, ठीक है ना। जो भी वरांडे का मार्बल्स है, ऊपर की टाइल्स वगैरह है, बाथरूम की, वो सारा बच गया है। और जहाँ लग रहा है ये मजबूती की बात, ये पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, इसी की हम गारंटी देते हैं। क्यों, पहले आपका जो पत्थर लगा हुआ है सर, ये हमारा क्या नाम है समझिए एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। जो हम लोग इसमें रिंग राफ्ट डाल रहे हैं ये समझिए कि हमें ना एक जाल बना रहे हैं। कभी भी भूकंप आया, फ्लड आया, अगर मकान में जब हम दूसरा मकान गिरेगा तब भी इसमें मैं बोलता हूँ कि इसमें चांसेस है बचने का इस मकान को, क्यों इसमें हमने जाल बनाया है। जो यहाँ पे कश्मीर का स्ट्रक्चर होता है पहले का, क्योंकि पत्थर है ना, कहीं पे भी दलदल होगा वो दब जाएगा, ठीक है ना। लेकिन राफ्ट जो होगा
वो कम से कम 10 फुट मकान को खींच के रखेगा, क्योंकि इसमें रिंग राफ्ट डला हुआ है सर। अब तक कितना कंस्ट्रक्शन आपने किया है, कितने सक्सेसफुल, कितने कामयाब रहे हो आप, जो आप ये हाउस लिफ्टिंग कर रहे हो, कितने कामयाब रहे हो अब तक, कहाँ कहाँ आपने काम किया है? जी 99% हम लोग कामयाब रहे हैं सर। 1% मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है कई मकान मिट्टी का बहुत ज़्यादा होता है, पानी की वजह से सैलाब, उसमें भी कामयाबी हम पूरी लेते हैं, लेकिन क्या होता है हमें दीवार चेंज करना पड़ता है, क्योंकि दीवार ख़त्म हुई हुई होती है उसकी पानी की वजह से, तो उसका दीवार चेंज कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे हज़ारों मकान लिफ्ट किए और लगभग सारे सक्सेसफुल है। मुझे 10 साल हो गए कश्मीर में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करते हुए सर। अभी तक किसी जगह आपको कोई कंप्लेंट आई है कि आपने काम किया है वो काम सही से नहीं हुआ है, या इसमें कोई नुकसान हो जाता है बाद में, आपकी कई ऐसी कंप्लेंट आपके पास आ चुकी है अब तक? क्योंकि आप कह रहे हो कि 10-12 साल से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट आ चुकी है अब तक? अगर सर कंप्लेंट आती तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता अभी के टाइम में, क्योंकि 10 साल 12 साल हो गए, तो अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो नेचुरल सी बात है कि मेरा पीछे का मैंने अपना बेस्ट दिया है हर जगह, और अच्छा ही काम किया है, जब भी मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ सर। जी। कितने कारीगर आपके साथ काम कर रहे हैं? हमारे वर्कर्स, हमारे पास 50 वर्कर्स है। हमारा सुपरवाइज़र है, मोहम्मद जावेद नाम है उसका, और काफ़ी सारे वर्कर्स है, 50-60 वर्कर्स काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे 8-10 काम चलते रहते हैं। कुलगाम हो गया, बाकी हर जगह जहाँ जहाँ आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ वाले आते हैं, वहाँ पे इंटरकशन अपना जो भी होता है वो करते हैं। अतीक भाई, किसी इंजीनियर की आपको उस वक्त ज़रूरत मत पड़ती है जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाता है, तो कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेशनल आपके साथ इसको लेकर आपको कुछ गाइड वगैरह करता है, या आप अपने आप ही ये सब कुछ करते हो? सर मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है ना, तो मैंने काफ़ी टाइम से ही काम कर रहे हैं, तो लगभग लड़के भी 15 साल 16 साल तकरीबन काम कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस से बढ़ के कुछ नहीं है। इंजीनियर पढ़ के बनना है, जो प्रैक्टिकल है उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है सर। जिन लोगों को हाउस लिफ्ट कराने की इस वक्त ज़रूरत पड़ चुकी है और वो थोड़े घबरा रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे कि कितना बेनिफिट है ये, उसमें कितना बेनिफिट आ जाएगा उनको, और ये कितना कामयाब रहता है? पब्लिक के लिए आप मैसेज दीजिएगा। मैं जिन भाई को भी मकान लिफ्ट करवाना है उनके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि हम आज के टाइम में मकान तोड़ के बनाना तो नामुमकिन जैसी बात हो गई है। करोड़ों रुपए लग जाते हैं। इंटीरियर में ही हम थोड़ा सा भी बाथरूम का काम करवाएंगे लाखों खा जाएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग 2-3-4 लाख, जैसे भी अकॉर्डिंग हाउस के ऊपर होता है स्क्वायर फीट के हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग, मतलब समझिए कि आपको 70% आपको बच जाता है नया मकान बनाने से। 30% में ऑलमोस्ट आपका नया मकान बन जाएगा, समझिए आप। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक भाई का ये कहना है कि बहुत अच्छे कारीगर हैं, इनके साथ 10-20 बंदे काम कर रहे हैं, और अब तक 12 साल इनका तजुर्बा है कश्मीर में ये काम करने का। कोई कंप्लेंट अब तक नहीं आ चुकी है। ये कामयाब तजुर्बा इनका रहा है, और इनका ये कहना है कि हमारे साथ प्रोफेशनल बंदे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हम कश्मीर में हाउस लिफ्ट कराने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, और जिसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस तरह का भी अगर आपको काम करना हो तो जो कारीगर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने कहा कि इसमें आप कोई घबराने की बात नहीं है, आप अपने हाउस को अच्छी तरह से लिफ्ट करवा सकते हो। और क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन जो है वो बिल्कुल वैसे की वैसे रहे, चाहे आपकी पेंटिंग हो, चाहे आपका वॉशरूम हो, या किचन का कोई भी काम हो, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। उसमें आपको दोबारा एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा।